हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, और हम लोग एक्सरसाइज 4.3 बना रहे थे। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन तो देखने से बहुत डरावना है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजीली भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख के बिल्कुल ना डरा करें। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते सबसे पहले। चलिए, तो एक्सरसाइज हम लोग का कितना है, 4.3 चल रहा था। ठीक है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर आपका किया गया कार्य जो होगा वो तय की गई दूरी अगर बढ़ेगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी का मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मान लीजिए ये कार्य जो है, अगर दूरी अगर बढ़ेगा, अगर दूरी अगर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये वाला घट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका यही मतलब होता है। ठीक है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको दो चर वाले समीकरण लेना पड़ेगा और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल कितना लेना पड़ेगा, 5 लेकर आपको आलेख भी बनाना पड़ेगा। चलिए, इतना तक पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं और आगे हम लोग बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक तो किया गया कार्य चाहिए। किया गया कार्य, मान लिया लेट किया गया कार्य, मान लिया किया गया कार्य बराबर y लेते हैं। ठीक है। और दूरी भी है ना, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी तो दूरी नहीं पता है, तय की गई दूरी या फिर डायरेक्ट लिखो दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, या फिर तय की गई दूरी भी लिख सकते हैं, तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी बराबर हम लोग क्या मानेंगे, ये जो तय की गई दूरी है इसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है। और हम लोग का क्या दिया गया है, बल दिया गया है आपका 5 मात्रक। बल दिया गया है, बल बराबर 5 मात्रक। एक बचपन में खूब एक आप बचपन में नहीं, आप 9th क्लास जब आप साइंस करते हैं, साइंस में एक आपका फॉर्मूला अगर नहीं पढ़े तो फिर आप पढ़ोगे, या फिर आप पढ़ भी चुके हैं बहुत सारे। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, किया गया कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो किया गया कार्य कितना है, y है, बल कितना है, 5 है, विस्थापन जो होगा दूरी होगा वही होगा आपका विस्थापन। लेकिन दोनों में अंतर भी होता है, साइंस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। विस्थापन कितना होगा बताइए, विस्थापन होगा आपका x। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है। और इसको लेकर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, आलेख खींचना पड़ेगा। ठीक है। तो आलेख आप आराम से बना सकते हैं, इसको लेकर आलेख आपको बनाना है। ठीक है। चलिए, तो आलेख के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आलेख बनाना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिल चुका है, एक इक्वेशन मिल चुका है, ये x है, ये y है। सबसे पहले यहाँ आप जीरो पुट कीजिए। अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे, y बराबर 5 इंटू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ 0 लिया जाएगा तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 लेते हैं, y बराबर 5 इंटू 1, तो हम लोग का y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 1 लेने पर 5 मिल जाएगा। इससे लेकर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ आप इतना बना चुके हैं पहले ही
ये ग्राफ पेपर में ही बनाना आपको, ठीक है, आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा। ये 0, छोटा सा हम ग्राफ बना देते हैं। -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। अब ये ग्राफ, अब देखो x में 0, y में 0, तो x में 0 मतलब कहाँ होगा 0? 0 तो यहीं पे है। एक तो ऊपर तरफ जाना, एक तो नीचे तरफ जाना है, देखते कहाँ जाना पड़ेगा। और y में भी 0 मतलब यहीं पे ठहरना पड़ेगा, क्योंकि y में भी 0 यहीं पे है और x में भी 0 मतलब यहीं पे, इस जगह। x में 1 और y में 5, x में 1, x लाइन में 1 मतलब यहीं पे ठहर जाइए। एक तो ऊपर तरफ जाना, एक तो नीचे तरफ जाना है। और y में कितना 5, वो भी +5 मतलब ऊपर तरफ ही जाना पड़ेगा। तो बस यहीं पे रुक जाइए, ठीक है। आप इस प्रकार लाइन खींच दीजिए। ये तो हो गया हम लोग का। इसका ग्राफ आराम से आप इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन भी है, अब दिया है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक होगा। दूरी दिया गया है आपको 2 मात्रक और 0 मात्रक। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 में दूरी दिया गया है। दूरी कितना दिया गया है? दूरी लेने के लिए बताया कि 2 मात्रक है, दूरी बराबर 2 मात्रक, दूरी बराबर 2 मात्रक है। तो इसमें आप पुट कीजिए, ये जो हम लोग को समीकरण पहले मिल चुका है, y बराबर हम लोग का 5x है और y बराबर दूरी के जगह, ये तो दूरी कौन वाला है? ये वाला दूरी है, ठीक है। दूरी के जगह हम लोग को कितना बैठाना होगा? 2, 5 × 2 यानी y बराबर हम लोग का 10 आ जाएगा। एक तो आ गया 10, ठीक है। तो 10 हो गया हम लोग का, एक हो गया 10 मात्रक, और एक हम लोग को निकालना पड़ेगा, इधर देखिए। और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देते हैं। दूरी कितना दिया गया है? दूरी बराबर आपका दिया गया है यहाँ 0 मात्रक, तो y बराबर 5x, x के जगह कितना लेना है? 5 × 0, तो y बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। जल्दी करके इसको लिख लीजिए। तो यही तक बनाना था। क्वेश्चन जरूर हार्ड है, लेकिन आप देखोगे तो सॉल्यूशन जो इसका है बहुत सिंपल है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो इतना सिंपल है। तो एक तो हम लोग का जो किया गया कार्य आया इतना मात्रक, और एक इतना मात्रक आ गया। लिख भी सकते हैं नीचे नीचे, किया गया कार्य बराबर 10 मात्रक, किया गया कार्य बराबर 0 मात्रक। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, किया गया कार्य बराबर 10 मात्रक, और इधर लिखो किया गया कार्य बराबर 0 मात्रक। ये 2 पॉइंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं जामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। कितना दिया? दोनों मिलके 100 रुपया दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट हो। इस समीकरण का आलेख भी आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो जामिनी भी अंशदान किया और फतिमा भी अंशदान किया, ठीक है। तो कितना रुपया हो गया? दोनों मिला के 100 रुपया दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष वाला, ठीक है, उसके लिए। तो जामिनी का अंशदान, जामिनी का अंशदान, तो जामिनी का अंशदान कितना? ये कितना पैसा दिया अंशदान? 100 रुपया दिया। और फतिमा कितना दिया?
फातिमा का अंशदान y रुपया दिया, ठीक है। और इन दोनों मिला के कितना अंशदान हुआ, 100 रुपया अंशदान दिया। तो दोनों मिला के x प्लस वाई बराबर 100 रुपया। यहाँ एक्स वाई का वैल्यू निकालो, y बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक है। और इससे लेकर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक आलेख खींचना पड़ेगा। तो आलेख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो हम लोग वैल्यू लेंगे x का, आप अपने चॉइस का वैल्यू नहीं ले सकते कि भाई कुछ भी वैल्यू ले लो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक्स वाई देखिए यहाँ 1 2 तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा ये वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा 100 है, तो 1 2 से कम नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर में आपका 100 भी तो होना चाहिए वरना। तो वैल्यू आपको बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो क्या वैल्यू लिया जाए, बेहतर वैल्यू ले लीजिए सबसे पहले। तो कोई भी अच्छा खासा वैल्यू लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, 30 लीजिए, तो बेहतर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग एक तो 10 ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 100 माइनस 10, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो 10 लेने पर 90 आएगा। उसके बाद 20 लीजिए, 20 लेने पर कितना आएगा, 20 लेने पर ये 80 आ जाएगा। तो y बराबर 100 माइनस 20 अगर लिया जाएगा, y बराबर हम लोग का 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब रात में लिखना है, ये सब काम, ये वाला आपको जो फ्यार वाला कॉपी है उसी में लिखना है इसको, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 वाला में से तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, 90 और 80 तो नहीं पहुंच सकते। तो क्या क्या लिया जाएगा, अब वैल्यू जो लिया जाएगा ये तो 0 तो पहला वाला होगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये मूल बिंदु है। ये हम लोग को क्या लेना पड़ता है, सॉरी, y डॉट x डॉट। चलिए, तो आपको अभी क्या करना है, वैल्यू देखो 10 20 से ले सकते हैं, तब जाके हम लोग 90 और 80 पहुंच सकते हैं। एक काम कीजिए, ये 10 लीजिए, 20 30 40 50 60 70 80 90 और भी ले सकते हैं ऊपर तरफ, ठीक है। तो जितना ज़रूरत है उतना लेना है, और भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और y में क्योंकि ज़्यादा है तो y वाला ज़्यादा लीजिएगा, इसमें तो कम कम वैल्यू दिया गया है, ठीक है। इसमें 10 20 30 40 और आगे ले भी सकते हैं, कोई ज़रूरत तो वैसे नहीं है। -10 -20, माइनस वाला तो है ही नहीं, तो फिर ज़्यादा मत लिया करो, -10 -20। तो हम लोग का x में कितना है, x में 10, मतलब यहीं पे ठहर जाइए। एक तो ऊपर तरफ जाएंगे, एक तो नीचे तरफ, प्लस में है तो ऊपर तरफ भी जाना पड़ेगा। y बराबर 90, मतलब यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का 10,90 यही वाला है। और हम लोग का x में 20, y में 80, x में 20 यहाँ देखो, x में ये x लाइन है, x में 20 यहाँ, और y में कितना है, 80 है। y में 80 मतलब आपको ऊपर तरफ ही जाना पड़ेगा, और ऊपर तरफ जाना पर यहीं पे आपको मिट कर जाएगा। इसको इधर से बढ़ा, इसको इधर से बढ़ा, तो फिर यहीं पे मिट कर जाएगा। तो आपका जो ये बनेगा, तो इस प्रकार आपका ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका हो जाएगा, ये हो गया 20,80। इक्वेशन तो आप लिख सकते हैं यहाँ, y बराबर 100 माइनस, या फिर ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, x प्लस वाई बराबर 100, ये भी लिख दीजिए। चलिए, तो इतना ज़्यादा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख के बिल्कुल ना घबराए करें, क्योंकि मैथ जो है बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए, आप देखो इस ऊपर में देख लीजिए, लंबा सा क्वेश्चन है देखो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है क्वेश्चन से ज़्यादातर, ठीक है। अब नीचे जो दिया गया है इसी से आपको सवाल पूरी सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन दिया गया है, f बराबर 9/5 c प्लस 32। सेल्सियस को x मानना पड़ेगा, x अक्ष, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। तो ये जो हम लोग का समीकरण दिया गया है, जो f बराबर 9/5 c
प्लस 32 दिया गया है। एफ को क्या मानने के लिए बताए, एफ को वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष लिया जाएगा। 9/5 सी को क्या मानने के लिए बताए, एक्स अक्ष। सेल्सियस को एक्स, सेल्सियस का मतलब सी से, ठीक है, एक्स अक्ष प्लस 32। ब्रैकेट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो भाई ब्रैकेट भी लगा देते हैं। तो y बराबर, अब ऐसा वैल्यू पुट करो जो 5 से कैंसिल हो जाए। ऐसा वैल्यू कुछ पुट करो जो 5 से कैंसिल हो जाए। तो क्या पुट किया जाए, तो सबसे बेहतर मेरे ख्याल से 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। 0 जितना बेहतर है यहाँ, ये 0 प्लस 32। किसी भी नंबर को अगर 0 से अगर आप गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा प्लस 32, यानी हम लोग का y बराबर कितना आ जाएगा, 32। तो इससे हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। और ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे, इससे हम लोग को जानते हैं बस 2 पॉइंट से ही काम चल जाएगा, तीसरा बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 अगर पुट करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 32 आएगा। इसके बाद 5 से काटने वाला नंबर बैठाओ, ठीक है। 5 से काटने वाला नंबर आप जानते, एक तो 10 हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात आप 5 भी ले सकते हैं। चलो अब हम लोग 5 लिए, क्या लिए, 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 32 और इसको ऐड करोगे तो आएगा 41। तो हम लोग अगर 5 पुट करेंगे तो ये 41 आ जाएगा। इससे आप ग्राफ बना सकते हैं। ये y डॉट x डॉट। वैल्यू भी देखो इस प्रकार का है, 0 32 5 41। तो आपको वैल्यू भी आप कितना कितना लीजिएगा सबसे बेहतर होगा। आप 5 5 लीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0, चलो 5 5 लेते हैं क्योंकि 5 से बेहतर होगा। 4 4 भी ले सकते हैं लेकिन 5 से ही बेहतर होगा। चलो 5 5 लेते हैं हम लोग। ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 काफ़ी है ऊपर तक, क्योंकि y वाला ज़्यादा लेना है, x वाला तो कम कम है ना। ये हम लोग को इधर भी 5 5 से लेना पड़ेगा, 5 10 15, इधर माइनस वाला भी -5 -10, क्योंकि माइनस में नहीं है उतना ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग को देखना होगा x में 0 y में 32। x में 0 मतलब यहीं पे खड़े हो जाइए, और x में कितना है, y में 32 y में, वो भी प्लस वाला 32 मतलब ऊपर तरफ भी जाना पड़ेगा। और 32 कहाँ हो सकता है, ये 35 है, 35 और 35 को बीच में 35 और ये जो 35 है और 40 के बीच में ही हम लोग का 30 और 35 के बीच में ही मिलेगा 32। और बीच में हम लोग का कितना मिल जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 से थोड़ा सा नीचे मतलब आपका कितना हो जाएगा, बस यहीं पे थोड़ा सा यहीं पे लगा दीजिएगा, पूरा पूरी तो आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और ये हम लोग का आ गया 0,32, ये पूरा पूरी पॉइंट में आ जाएगा वैसे। और ये 5, x में 5 मतलब यहीं पे खड़े हो जाइए, और y में 41 में 40 से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, 41 आ जाएगा बस यहीं पे। और ये कितना आया, ये आया 5,41। और ये वाला को आप मिला दीजिएगा ग्राफ में, इस प्रकार आप स्केल से खींचिएगा तो पूरा पूरी सीधा लग जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना भी सकते हैं। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आज की सेवाई पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।